आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सकुशल होंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ स्टडी कर लेते हैं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा उसमें हम लोगों की दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले इसमें जो हम लोग क्या देखेंगे वो समझ लीजिए। हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12वीं, ठीक है, का इतिहास, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 MCQ प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे और MCQ के साथ में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। फुल एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है कि राजा, किसान और नगर। जो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट से है और सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट से होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हम कि एक ही वीडियो में ये पूरे चैप्टर के MCQ प्रश्न ख़त्म कर दें, है ना। एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं न्यू पैटर्न के आधार पे। और इसमें वे सभी बच्चे के लिए है, जो हीरो है उनके लिए भी और जो जीरो है उनके लिए भी। बस MCQ अगर आप लोग तोड़ना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस चैप्टर का एक भी MCQ प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ गए। क्वेश्चन को देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे दिया हुआ है कि बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे, ठीक है। कितने महाजनपद थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। और बहुत बार हम या तो वीडियो में भी देखे हैं या फिर क्वेश्चन बैंक चर्चा कीजिएगा तो उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक, बौद्ध और जैन साहित्य के मुताबिक जो 6ठी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे, तो 16 था। कितना था बाबू लोग? 16 था, ठीक है। 16वां नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16वां महापदों या महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो 16वां महाजनपद जो थे उसमें से कौन सा महाजनपद जो था वो सबसे पावरफुल था? तो मगध। कौन? मगध, ठीक है। कौन सा? मगध महाजनपद सबसे पावरफुल था, ठीक है। चलिए विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो मगध, लिच्छवी, मत्स्य, कुरु। तो देखिए जो है यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, लिच्छवी जो है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, इससे मिलता हुआ आपको प्रकट होता है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी कहाँ थी, ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। कहाँ बाबू लोग? श्रावस्ती, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। आगे दिया हुआ कहता है कि मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मथुरा किसकी राजधानी थी, तो सुरसेन की राजधानी था, ठीक है। किसकी राजधानी थी? तो सुरसेन, ठीक, जो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। महाहिस्मती जो है, हम लोग देखते हैं महाहिस्मती किस महाजनपद की राजधानी है, ठीक है। तो अवंती, जैसे कि आप लोग बहुत सारे बाहुबली में जो आप महिष्मती के बारे में आप लोग देखे होंगे, तो महिष्मती महाजनपद किस राजधानी के अंडर में आते हैं? तो अवंती के अंडर। द्वितीय नगरीयकरण के नगरों, ठीक है, के नगरों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो जो द्वितीय नगरीयकरण के नगरों को जो कहा जाता था वो लोहयुगीन नगरीय कहा जाता था, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, लोहयुगीन नगरीय, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो विष्णु पुराण में। किसमें बाबू लोग? विष्णु पुराण में। जब आप लोग पुराण पढ़ेंगे तो किसमें है? विष्णु पुराण में, ठीक है। चलिए आगे, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी?
तो मौर्य वंश की स्थापना 332 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में, 32 नहीं 22, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, आप लोग जिसने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की वही ना प्रथम शासक होगा, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की, तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा प्रथम शासक, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? दूसरा सेकंड नंबर वाले जो शासक थे तो बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? आप देखिए यहाँ पे, प्रथम तो चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, और तीसरी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तृतीय हम लोग जिसको कह सकते हैं, तृतीय शासक कौन है? तो बाबू लोग तृतीय शासक जो है वो अशोक था। कौन था? अशोक। अशोक, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो माना गया है, बृहद्रथ को माना गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि 187 ईसा पूर्व, 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया? तो बृहद्रथ का जो वध किसने किया था? तो 187 ईसा पूर्व, तो ये जो किया गया था वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है। जो पुष्यमित्र शुंग, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो अभी आप लोग जानते हैं कि पुष्यमित्र ने ही स्थापना किया। किसने किया बाबू लोग? पुष्यमित्रा ने ही, क्योंकि उसने ही तो यहाँ पे मौर्य वंश के अंतिम शासक को मारा, तो जब उनको हराया, पराजित किया, तो इसने अपना शुंग वंश की स्थापना की, तो यहाँ पे पुष्यमित्र जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो आप लोग जानते हैं कि मौर्य वंश का शासक नहीं जो है वो है आपका अजात शत्रु, जो, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। फूट डाल कर विभाजन प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो फूट डालकर विभाजन प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम जो किया गया था वो अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। अजात शत्रु, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगीर, जिसको हम लोग कहते हैं अभी, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है यहाँ पे, प्रश्न कहता है, कह रहा है कि मगध मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मगध मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है बाबू लोग वो पाटलिपुत्र में था। कहाँ पे था? पाटलिपुत्रा में, ठीक है। पाटलिपुत्र किस शहर की, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो करने वाला जो था वो उदयन या फिर उदयभद्र, जिसको कहते हैं उदयन या उदयभद्र, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूक्स को कब पराजित किया? तो सेल्यूक्स को पराजित किया था जो 305 BC, मतलब कि ईसा पूर्व में ही, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे दिया गया चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु कब हो गया था? तो इसकी मृत्यु जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। मतलब कि सेल्यूक्स को हराने के बाद 5 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चंद्रगुप्त या फिर मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो जो मौर्य काल था उसके गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको गूढ़ पुरुष कहा जाते थे। क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष। अब मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा था, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वो है इंडिका। क्या है? इंडिका, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका का जो लेखक जो है आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा, क्योंकि अब यह भी यहाँ मेगास्थनीज की पुस्तक किस नाम से जाना जाता है? इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने, तभी तो है ना, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो चाणक्य कौटिल्य के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की? तो अर्थशास्त्र की। किसकी की थी? किस अर्थशास्त्र की। और किस बुक की रचना की थी? तो उसने तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम जो था वो था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता से था कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, जिसको हम लोग अभी समझ सकते हैं, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होता है उसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में था। ठीक है, कहाँ पे था? पाकिस्तान में था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त ने, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। राजगीर कितने पहाड़ों से घिरा हुआ था? तो राजगीर जो है वो कितने पहाड़ों से घिरा हुआ था? तो अब लोग ये 7 पहाड़ों से घिरा हुआ था। ठीक है, 7 पहाड़ों से। प्राचीन काल से सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो प्राचीन काल से सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो वो गुजरात राज्य में था। कहाँ पे था? गुजरात राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, आगे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। कहता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम पन्न था। क्या था? पन्न, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? तो भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्का जो जारी करने वाला शासक था हिंद यूनानी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। अशोक वंश का शासक था? तो अशोक वंश का शासक मौर्य वंश था। ठीक है, और किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को। किसको कहा गया है? अशोक को, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो बाबू लोग, इसमें जो भी प्रश्न हम लोग देखें, देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और भी प्रश्न है तो हम लोग इसको अलग पार्ट बना देते हैं। तो यहाँ तक जितने प्रश्न हम लोग देखे सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। आप बस इसको ही देखिए और एक और पार्ट को देख लीजिए, MCQ बस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर और वीडियो को समाप्त कर देंगे। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।